नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कल 16 जून रविवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व है। यह रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग के शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न हो मां गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थीं। मां गंगा की पूजा अर्चना करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 16 जून को सुबह 2:32 से प्रारंभ होकर 17 जून को प्रातः 4:43 तक रहेगी। इस साल हस्त नक्षत्र 15 जून को सुबह 8:14 से लेकर 16 जून को 11:13 तक रहेगा। गंगा दशहरा पर दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन के ग्रह दोष खत्म होते हैं। संत तुलसीदास जी ने कलयुग में सद्गति के लिए भगवान श्री राम और देव नदी गंगा के पवित्र जल को ही आधार माना है। मां गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन अवतरित हुई थीं पृथ्वी पर। मां गंगा को संपूर्ण विश्व की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब मां गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हो गई और क्षेत्रों में हरियाली छा गई। तभी से गंगा दशहरा का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मां गंगा की उपासना करने के लिए गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सभी देवी देवताओं को जलाभिषेक करें, मां गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा करें। प्रभु को चंदन और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, श्री गंगा चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। 16 जून यानी गंगा दशहरा के दिन 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गौशाला जाएं और इन्हें गायों को पिला दें। जो भी गाय यह पीती है उसके मुख से आपके परिवार के हाथों का गंगा जल जाना आपके परिवार के सौभाग्य में वृद्धि कर देगा। गंगा दशहरा से एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें, क्योंकि इस दिन रविवार है। क्योंकि संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए गंगा दशहरा वाले दिन खूब सारा जल लें, उसमें तुलसी पत्र डालें और फिर गंगा जल मिलाकर थोड़ा थोड़ा जल बरगद, सूर्य और केले में अर्पित करें। मात्र यही उपाय करना ही आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। मां गंगा शिव जी की जटाओं में वास करती हैं। ऐसे में थोड़े जल में आप यदि गंगा जल मिलाकर फिर कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और उनके पूरे परिवार का अभिषेक करते हैं, ऐसा आप दोपहर 12 बजे से पहले कर लें तो ये एक अच्छा उपाय बन पड़ेगा। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल के छींटे अपने घर पर मारें, स्वयं पर भी मारें, यदि हो सके तो पी लें। पूजा के वक्त मां गंगा के मंत्रों का ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः, गंगा मैया का यह मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसका यदि आप 11, 21 या 51 तथा 108 बार जाप करते हैं तो मां गंगा की कृपा आपको मिलेगी ही। गंगा दशहरा के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी आती है। कहा जाता है कि इस दिन नए कपड़ों को खरीदने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार आता है और जीवन में खुशियां आती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल का लाना अत्यंत शुभ है। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख संपदा और खुशहाली का वास होता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन पीली कौड़ी घर में लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन कौड़ी की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर धन की जगह रखने से सुख संपत्ति का आगमन होता है। गंगा दशहरा पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के अनुसार धन और अन्न का दान करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीज़ें दान करने की प्रथा रही है। मान्यता है कि ऐसी चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होता है।
इस दिन आप केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपराजिता और शमी के पौधों का पूजन करने का विधान है। अतः यदि आप गंगा दशहरा के दिन अपराजिता और शमी के पौधा का रोपण करते हैं तो आपके घर में अपार संपत्ति आती है।